दिग्विजय की बेटी सावी के कैफे में जब अनुपमा के कदम पड़ते हैं तो मानो कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। कैफे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती और साज सज्जा देखकर अनुपमा की आंखें चमक उठती हैं। वह हैरान होती है कि इतना शानदार और संभावनाओं से भरा कैफे आखिर बंद क्यों पड़ा है। तभी उसके मन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। क्या यही जगह उसकी नई शुरुआत बन सकती है? अनुपमा बिना देर किए बंकू के साथ मिलकर किचन संभाल लेती है। दोनों मिलकर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। किचन में काम करते हुए अनुपमा के चेहरे पर लंबे समय बाद आत्मविश्वास और खुशी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे उसने फिर से खुद को पहचान लिया हो। लेकिन उसे यह नहीं पता कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। इसी बीच दरवाजे पर जोर से कदमों की आवाज गूंजती है। दिग्विजय गुस्से में वहां पहुंचता है और अनुपमा को कैफे में काम करते देखकर आगबूला हो जाता है। वह सबके सामने अनुपमा की जमकर बेइज्जती करता है। वह ताने मारते हुए कहता है कि अनुपमा ने उसकी दी हुई आज़ादी का गलत फायदा उठाया है और उसकी बातों को नजरअंदाज किया है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह कैफे को तुरंत बंद करने का आदेश दे देता है। लेकिन इस बार अनुपमा चुप रहने वालों में से नहीं है। वह शांत लेकिन दृढ़ आवाज में दिग्विजय को जवाब देती है कि वह सिर्फ एक मौका चाहती है खुद को साबित करने का। उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास होता है कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। दिग्विजय भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन उसका अहंकार उसे मानने नहीं देता। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब सावी अचानक वहां पहुंचती है। वह अपने पिता को अनुपमा पर चिल्लाते हुए देखती है और पहली बार उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। सावी साफ शब्दों में कहती है कि यह कैफे उसका सपना है और अगर अनुपमा इसे फिर से शुरू करना चाहती है तो वह उसका पूरा साथ देगी। यह सुनकर दिग्विजय और ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते नजर आते हैं। इसी दौरान एक और बड़ा खुलासा होता है। बंकू बताता है कि कैफे पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों की साजिश के चलते इसे बंद करना पड़ा। यह सुनकर अनुपमा को शक होता है कि इसके पीछे कोई गहरी चाल चल रही है। वह ठान लेती है कि वह सिर्फ कैफे